वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में सीखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। एक होता है पीडी, दूसरा होता है सीडी और तीसरा होता है एसडी। पीडी मींस पॉजिटिव डिग्री, सीडी मींस कंपैरेटिव डिग्री और एसडी मींस सुपरलेटिव डिग्री होता है। जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो क्या करते हैं? पॉजिटिव डिग्री किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है कि जब एडजेक्टिव में ई आर लगा देते हैं तो वह कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, या मोर प्लस एडजेक्टिव लिखते हैं तो वह कंपैरेटिव हो जाता है। लेकिन सुपरलेटिव कब होता है? अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो सबसे पहले एडजेक्टिव में क्या करेंगे? ईएसटी लगा देंगे तो वह सुपरलेटिव हो जाएगा, ठीक है। या मोस्ट प्लस एडजेक्टिव लिख देंगे तो वह क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम रूल जानते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। ये कंपैरेटिव डिग्री का घर है और ये सुपरलेटिव डिग्री का घर हुआ, ठीक है। ये एडजेक्टिव है। अब इसको कंपैरेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? टोल को यहाँ पर लिखेंगे। फिर सुपरलेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? टोल को यहाँ पर लिखेंगे। मतलब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में टोल को लिख दिए, पॉजिटिव में टोल लिखे, फिर उसी को कंपैरेटिव में लिखेंगे और फिर उसी को सुपरलेटिव में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? तो कंपैरेटिव जो बनाते हैं तो उसमें ई आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ई आर लग गया तो टोल से टोलर हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? ई एस टी लगा देंगे तो टोलेस्ट हो जाएगा। अगर ग्रेट लिखेंगे तो ग्रेट की क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव। तो ग्रेट लिखेंगे यहाँ पास फिर से और ई आर लगा देंगे लास्ट में तो ग्रेटर हो जाएगा। सुपरलेटिव बनाना रहेगा तो क्या करेंगे? और फिर इसमें क्या करेंगे? ईएसटी का ईएसटी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। आगे जानते हैं रूल्स बी। ये रूल्स बी है। तो रूल्स बी में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखे हैं हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी, ठीक है। तो अगर लास्ट में वाई रहता है, एडजेक्टिव के लास्ट में वाई आता है तो वाई को हटा देते हैं, इसके बदले आई लिखते हैं और ई आर लगाते हैं। कब? जब मतलब कि कंपैरेटिव बनाना रहता है तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एच ए डबल पी आई, उसके बाद ई आर, तो ये हैप्पियर हो गया। फिर सुपरलेटिव बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे एच ए डबल पी ई एस टी, तो ये हैप्पीएस्ट हो जाएगा। तो ये रूल सी है। जैसे लिखेंगे हॉट, ये एच है, एच ओ टी हॉट, ये हॉट हो गया, एच ओ टी हॉट है, ठीक है। तो इसमें कितने लेटर है? हाउ मेनी लेटर? 1 2 3 लेटर, ठीक है। जब थ्री लेटर वर्ड रहता है, थ्री लेटर वर्ड होता है यानी कि थ्री लेटर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो उसको कंपैरेटिव में करते हैं तो क्या करते हैं कि लास्ट वाला जो लेटर है उसको डबल कर देते हैं, ठीक है। तो टी को डबल कर देंगे, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे एच ओ डबल टी, ठीक है। और उसके बाद क्या ऐड करना है? ई आर, तो लगा देंगे ई आर, तो हॉट से हो गया हॉटर। और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसी इसी हॉट को लिखेंगे एच ओ, लेकिन डबल टी कर देंगे, लास्ट में डबल कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है? इसमें ई एस टी ऐड करना है तो ई एस टी लगा देंगे तो हॉटेस्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से बिग रहे, बिग का क्या लिखेंगे? बिग का लिखेंगे बिगर, ठीक है। ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन जब सुपरलेटिव बनाएंगे बिग का तो क्या हो जाएगा? बिगेस्ट हो जाएगा। बिग, बिगर, बिगेस्ट। अगर सैड लिख दिए, एस ए डी सैड, तो सैड का क्या हो जाएगा? तो सैड का हो जाएगा सैडर,
ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, सैडेस्ट लिखेंगे, सैडेस्ट। ठीक है, तो ये रूल सी है। आगे के रूल्स बता रहे हैं, रूल्स नंबर डी। तो ये रूल्स डी है, रूल्स नंबर डी। रूल्स नंबर डी में क्या करेंगे कि अगर लास्ट में एडजेक्टिव के लास्ट में ई रहता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पास लास्ट में ई रहता है, एडजेक्टिव के लास्ट में ई रहता है, तो जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो सिर्फ आर लिखते हैं, है ना। जैसे लिखेंगे ब्रेव, पूरा लिख देंगे, इसमें ई दिया हुआ है, ई आर लगाना है ना, लेकिन ई दिया हुआ है तो सिर्फ आर लगा देंगे। तो ब्रेव है तो क्या हो जाएगा, ब्रेवर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ब्रेव लिखेंगे, फिर इसमें ईएसटी लगाना है, तो ई है तो यहाँ पर सिर्फ एसटी लगा देंगे। अगर ई है एडजेक्टिव में तो सिर्फ एसटी ऐड कर देंगे, तो ब्रेवेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर वाइज है, क्या है, ई है ना। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, WISE वाइज, ई है तो सिर्फ आर लगा देंगे, तो ये वाइजर हो गया, है ना। फिर क्या करेंगे, WISEST वाइजेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हुआ, ब्रेव का ब्रेवर, फिर ब्रेवेस्ट, वाइज का वाइजर, फिर वाइजेस्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स नंबर ई है, तो रूल्स नंबर ई, ई में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर लिखे हैं हैंडसम, ये हैंडसम है, हैंडसम। ठीक है, तो ये हैंडसम लिखा हुआ है ना, तो हैंडसम में क्या है कि स्पेलिंग थोड़ा सा काफी बड़ा है। अगर स्पेलिंग 5 लेटर से अधिक होता है, अगर स्पेलिंग 5 लेटर से अधिक होता है तो उसको मोर सिलेबल वर्ड बोलते हैं, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, मोर प्लस एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मोर, क्या लिखेंगे, मोर प्लस एडजेक्टिव, तो ये हैंडसम है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे मोर लगा करके हैंडसम, मोर हैंडसम। ठीक है, लेकिन जब सुपरलेटिव का यूज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, मस्ट प्लस एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोस्ट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ठीक है, उसी तरह से अगर लिखना है इंटेलिजेंट, है ना। ठीक है, अगर इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट, ठीक है, तो क्या करेंगे, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, फिर क्या लिखेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट, फिर क्या लिखेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो क्या लिखेंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, देन मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। कब ऐसा होता है, जब स्पेलिंग बड़ा रहता है तो कंपैरेटिव बनाते हैं तो मोर का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव बनाते हैं तो मोस्ट का यूज करते हैं। ये लास्ट रूल्स है, रूल्स नंबर एफ, जिसको बोलते हैं इरेगुलर डिग्री। ठीक है, जब इरेगुलर डिग्री रहता है तो मतलब उसका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री अलग अलग होता है। जैसे गुड है, गुड का क्या हुआ, गुड का बेटर लिखेंगे। ठीक है, गुड का बेटर, फिर क्या होगा, सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट होगा। कंपैरेटिव डिग्री बेटर हुआ, सुपरलेटिव क्या हुआ, बेस्ट। उसी तरह से बैड है, तो बैड का क्या होगा, वर्स्ट, इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या लिखेंगे, वर्स्ट। ठीक है, उसी तरह से मच है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा,
इसका कंपैरेटिव मोर होगा और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, मोस्ट होगा। डेली इंग्लिश सीखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ट्रांसलेशन गुरु को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।